हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सानू चौहान आज आपके लिए क्लास 12th का पार्टनरशिप का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्ट 2 लेकर गए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा जी, क्वार्टरली का। तो आज मेरे साथ आप एंड तक बने रहेंगे तो मैं पूरी आपको कोशिश करूंगा कि ये आपको क्लियर कर दूं। बिल्कुल हम बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से नहीं करने वाले, बिल्कुल हम ऐसे कॉन्सेप्चुअल तरीके से करेंगे। मैं हमेशा बच्चों को यही बोलता हूं कि कॉन्सेप्ट पे फोकस करें बेटा जी, शॉर्ट ट्रिक तो अपने आप निकल जाएगी। तो ध्यान देंगे, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो क्वार्टर, बच्चों को हमेशा क्वार्टर में बड़ी कंफ्यूज होती है बेटा। क्वार्टर का मतलब वाला क्वार्टर नहीं, क्वार्टर का मतलब एक चौथाई की बात करें। आपने मक्खन की टिक्की तो खरीदी होगी, तो मक्खन की टिक्की में हम बचपन में क्या बोलते थे, क्वार्टर मक्खन दे दो। मतलब आप देखेंगे मक्खन की जो टिक्की होती थी भाई, उसका 4 हिस्से यानी चौथा हिस्सा। तो हमारे पास मंथ कितने होते हैं, 12। तो एक क्वार्टर जो बनता है बेटा जी वो 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। तो बेटा जी ध्यान देंगे, बिगिनिंग एंड और मिडल। तो हम टीएस ग्रेवाल का जो 2025-26 के सेशन का हम 43 नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। आपको मात्र 5 मिनट में आपको पूरा क्लियर होने वाला है। तो आइए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ संजय। अब संजय भाई साहब की मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालनी है। एट द रेट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। पहला केस है बेटा जी, इफ यू विड्रॉ 7500 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, and case 2 if you withdrew 7500 at the end of each quarter, and case number 3 if you withdrew 7500 during the middle of each quarter। तो आइए बेटा जी ध्यान से पढ़ते हैं केस नंबर 1। तो संजय भाई साहब की ड्राइंग निकालनी है, तो भाई संजय की निकालनी है, संजय ड्राइंग, संजय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ध्यान देंगे भाई साहब क्या कर रहे हैं, 7500 4 बार निकाल रहे हैं बेटा जी। मैंने बोला ना 4 क्वार्टर होते हैं, तो हर बार वो निकाल रहा है, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल से स्टार्ट करेंगे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। तो 4 बार पैसे निकालेगा, तो 7500 मल्टीप्लाई 4, और आपको पता होगा 10% हमारा क्या होने वाला है, इंटरेस्ट। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में फॉर्मूला बताया था पार्ट 1 में कि हमें डिवाइड क्या करना है बेटा जी, 2 into 12, और फॉर्मूला ये था कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग के बाद का समय। तो बेटा जी ध्यान देना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमें 2 ही चीजें लेनी होती है कि पहली ड्राइंग के बाद का समय और लास्ट की ड्राइंग के बाद का समय। तो पहली ड्राइंग कब की होगी, पहले क्वार्टर में, पहले क्वार्टर के भी बिगिनिंग में। तो पहले क्वार्टर के भी बिगिनिंग का मतलब है अप्रैल में, अप्रैल की भी 1 तारीख को। तो अप्रैल की 1 तारीख के करेंगे तो अप्रैल का मंथ भी काउंट होगा, तो टोटल मंथ काउंट करेंगे तो आप होंगे 12। अब लास्ट क्वार्टर जो है मेरे बेटा जी जनवरी फरवरी मार्च होने वाला है, तो जनवरी की भी पहली तारीख। तो ध्यान देंगे मेरी बात, यहाँ पर जुलाई की भी पहली तारीख को की होगी, अक्टूबर की भी पहली तारीख को, और जनवरी की भी पहली तारीख को। तो जनवरी की जब पहली तारीख को वो ड्राइंग करेगा तो कितने महीने बचने वाले हैं, 3। तो यहाँ पर प्लस कर देना है आपको 3। तो बेटा जी 20 से 20 कैंसिल होने वाली है, तो 75 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 10, 12 और 3 आपका हो गया 15, और डिवाइड में आने वाला है 2 into 12। तो आप ध्यान देंगे 2 से 4 को क्रॉस करेंगे, काट देंगे बेटा जी, ठीक है जी, और इसको भी डिवाइड कर देंगे 3 से। आप कहो तो मैं इसको डिवाइड करके दिखा दूं, ठीक है जी। ये दोबारा से 2 क्रॉस होगा, 4 से 2, दोबारा 10 से 5, यानी आपका जो आने वाला है लास्ट में 75 मल्टीप्लाई 5 into 5 25। तो भाई 25 पंजे 125 का 5, ठीक है जी, और हासिल लगे 12, 25 सत्ते 105 और 12, ठीक है जी। ये 25 पंजे 125 और 25 सत्ते, आपको टेबल तो आती होगी, 25 सत्ते 25 into 7 180 और 175, और 175 में 12 आप ऐड करने वाले हैं, तो आपका आंसर आने वाला है 1875। तो ध्यान देंगे बेटा जी, नॉर्मल सी कैलकुलेशन है। इंपॉर्टेंट बात जो होती है मंथ की होती है। मैंने बोला उसने अप्रैल में विड्रॉ किया था, पूरे 12 महीने बचे, फिर लास्ट क्वार्टर जैन का था, जैन में विड्रॉ किया तो 3 महीने बचे, तो 12 + 3 15। तो यहाँ पर आपका आने वाला है 1875। अब जल्दी से ध्यान देंगे केस 2 पर। तो केस 2 हमारा एंड का है, तो वही हमारे भाई साहब है संजय भाई साहब। तो 7500 रुपए ये 4 बारी में निकालेंगे, और 10% इनका रेट होने वाला है विड्रॉ का, ड्राइंग को, और 2 into 12। अब एट द एंड निकाल रहे हैं, तो बेटा जी पहला क्वार्टर का एंड होता है अप्रैल मई जून, जून में,
जून में निकालेंगे, सितंबर में निकालेंगे, दिसंबर में निकालेंगे और मार्च में। तो जब ये जून में निकालेंगे, एंड का मतलब जून की भी 30 तारीख, तो कितने महीने बचने वाले हैं बेटा जी? 9 मंथ। तो जब 9 मंथ बचने वाले हैं तो मेरे को यहाँ लेना पड़ेगा 9 प्लस, अब मार्च की आखिरी तारीख में तो कितने महीने बचेंगे? 0। 2 ही महीने लेने होते हैं, एक फर्स्ट ड्राइंग के बाद का समय और एक लास्ट की ड्राइंग के बाद का समय कितने होने वाला है। तो ध्यान देंगे बेटा जी, यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे, 75 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड में 2 इंटू 12। तो यहाँ पर आप सिंपली काट लेंगे भाई, 4 का पारा 12, 3 टाइम्स में 3 9 जाएगा, 3 टाइम्स में 2 10 जाएगा 5 टाइम्स। तो ये आपका आने वाला है 75 मल्टीप्लाई 15। तो बेटा जी 15 का टेबल पढ़ेंगे, 15 का टेबल मुझे उम्मीद है आपको आता होगा। तो 15 पंजे 75 का 5 कैरी गया 7, ठीक है जी, 15 सत्ते 105 और 7 आपका 112। तो आपका जो आंसर आने वाला है वो 1125 रुपए आने वाला है, तो 1125। तो एट द एंड में आपने क्या करना है? एंड का मंथ देखना है क्वार्टर का, ओनली एंड का मंथ। अब हम बात करें मिडल, तो मिडल का मतलब है बेटा जी बीच वाले महीने, यानी कि मई का मंथ देखना है आपने, है ना? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त का महीना देखना है, नवंबर का महीना देखना है और फरवरी का महीना। अब वो मंथ में मिडल में कर रहा है तो मिडल में ही करे जा रहा है। और एक इंपॉर्टेंट बात बेटा जी ध्यान देने वाली ये है कि मिडल की भी 15 तारीख। तो बेटा यहाँ ध्यान देंगे, संजय भाई साहब ही है हमारे, तो 7500 मल्टीप्लाई 4 बार कर रहे हैं बेटा जी, मल्टीप्लाई 10। अब ये 2 इंटू 12, क्योंकि हमारे पास जो मंथ है वो 12 होने वाले, हमने फॉर्मूले में पढ़ा था कि भाई 2/12 आता है नीचे। पहला ऊपर वाला जो था हमारा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद का समय। तो पहली ड्राइंग बेटा मई में की होगी, मई की भी 15 तारीख को, तो ये बचे हुए 9 महीने ये, 1 महीना ये 10 और आधा महीना ये, यानी कि 10.5 प्लस लास्ट ड्राइंग कब करेगा? फेब में, फेब के 15 दिन, ध्यान देना मेरे बच्चों, फेब के 15 दिन और मार्च का 1 महीना, यानी कितने महीने हो गए? 1.5। यहाँ पर 1.5। तो यहाँ पर वही 2 जीरो से 2 जीरो इकट्ठी करेंगे भाई, 75 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 10 12 और 2 इंटू 12। तो 12 से तो 12 उड़ जाएगा और ये 2 से 4 भाई साहब उड़ेंगे, यानी कि 75 इंटू 2 इंटू 10। तो 75 इंटू 2 आपका आ गया 150, यानी कि आपका आंसर आने वाला है 1500। तो मुझे उम्मीद है बेटा जी आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपको मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बिगिनिंग में बिगिनिंग वाले मंथ लेते हैं, मिडल में मिडल वाले मंथ और एंड में एंड वाले मंथ। जब बिगिनिंग वाले मंथ लेंगे तो आप अप्रैल लेंगे फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम लेंगे जैन, तो इसलिए 12 प्लस 3 आया। मिडल वाले में आप मिडल में आधा महीना ये लेंगे और बचे हुए मंथ, और आधा महीना फेब का ये लेंगे और फिर बचा हुआ मंथ ये मार्च वाला। और अगर एंड की बात करें तो जून एंड होगा और मार्च में तो एंड में कोई मंथ बचेगा ही नहीं, तो 0 होगा। तो ध्यान देने वाली बात ये है, केस 1, केस 2 और केस 3 मैंने आपको TS ग्रेवाल का 14-3 नंबर का सॉल्व करके बताया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मिलते हैं बेटा जी अगली वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को आगे फॉरवर्ड करते रहें। थैंक यू।